हमारे देश की मिट्टी में साधना की खुशबू बसी है। यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मोड़ पर किसी न किसी बाबा या संत का नाम जरूर लिया जाता है। ये वो देश है यहाँ योग, तपस्या और ध्यान सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन का तरीका रहे हैं। पहले के बाबा जंगलों में रहते थे। उनका मोटिव था आत्मा को जानना, जीवन के अर्थ को समझना और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाना। उनके पास न माइक था, न मंच, न भीड़, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि राजा भी अपना सर झुका देते थे। कभी कोई जंगलों में तपस्या करता हुआ ऋषि कहलाया, तो कभी किसी ने गांव-गांव घूमकर भक्ति का संदेश दिया और संत बन गया। इन संतों और बाबाओं ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन का मकसद सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। उनके शब्दों, कर्म और सादगी ने समाज को दिशा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबाओं की। वैसे ये बाबा शब्द हमारे नए कल्चर की देन है। पहले हम उन्हें संत महात्मा कहते थे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बाबाओं से जुड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपने शायद ही किसी और वीडियो में सुनी हो। 3-4 साल से मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें मैंने लोगों को कंसल्टेशन दी है कि वो किसी नकली बाबा के जाल से कैसे निकले, कैसे पहचाने कि सो कॉल्ड बाबा जिसे वो अपना भगवान मानते हैं वो असली है या नकली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, बल्कि संतों की परंपरा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तलवार से ज्यादा असर शब्दों और ज्ञान का होता है। हमारे देश की धरती पर युद्ध के मैदान में भी गीता की आवाज सुनाई दी है और जंगलों में भी भक्ति की गूंज। अगर हमारे देश की पहचान सिर्फ उसकी नदियों, पर्वतों या राजमहलों से होती तो ये देश आज इतना जीवंत नहीं होता। हमारे देश को असली गहराई दी उन संतों ने जिन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर मंदिर में ही नहीं, इंसान के अंदर भी बसता है। ये वही संत थे जिन्होंने उस दौर में आवाज उठाई जब समाज जात पात, भेदभाव और अंधविश्वास में उलझा हुआ था। कबीर दास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। यानी सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से ज्ञान आता है। उन्होंने ये भी कहा था, यहां देखा तहां राम नहीं, राम है मन के बीच। उन्होंने किसी एक धर्म को नहीं, इंसानियत को धर्म बनाया। उन्होंने बताया कि अगर तुम मंदिर और मस्जिद में ही भगवान खोजते हो तो असली भगवान से बहुत दूर हो। कबीर का जन्म एक जुलाहे के घर हुआ, लेकिन उनके शब्द आज भी हर जाति और हर धर्म के दिल में जगह रखते हैं। रैदास ने सिखाया कि ईश्वर के दरबार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। वो पेशे से चर्मकार थे, लेकिन उनके शब्दों ने राजाओं को भी झुका दिया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर मन साफ है तो वही जगह पवित्र है, यहां तुम खड़े हो। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का रास्ता मंदिरों या नियमों से नहीं, बल्कि साफ दिल से बनता है। मीरा का नाम सुनते ही भक्ति में डूबी वो आवाज याद आती है जो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राजमहल में पली मीरा ने समाज की हर दीवार तोड़ दी और सिर्फ अपने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। मीरा ने प्रेम को भक्ति बना दिया। उनकी भक्ति ने दिखाया कि सच्चा प्रेम डरता नहीं, समाज से टकराने की ताकत देता है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी ताकि आम आदमी भी भगवान राम के आदर्शों को समझ सके। उनके शब्दों ने भक्ति को भाषा की सीमाओं से आजाद कर दिया। राम के आदर्शों को उन्होंने आम लोगों के जीवन में उतारा। जब समाज ऊंच नीच, अमीर गरीब के फर्क में बटा हुआ था, तब श्री गुरु नानक देव जी ने एक ही बात बार बार कही, एक ओंकार सतनाम, यानी सच्चा ईश्वर
एक है, जो सबके अंदर एक जैसा है। उन्होंने कहा था, न हिंदू न मुसलमान, सब इंसान है। उन्होंने सिखाया कि मेहनत करो, सच्चाई से जियो और जो मिले उसे सब में बांटो। उनकी ये सोच इतनी इंस्पायर्ड थी कि आज भी गुरुद्वारों में लंगर इसी भावना पर चलता है। पूरी दुनिया में हर गुरुद्वारे में सबके लिए बराबर खाना होता है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और फिर समय बदला और हमारा देश आजादी के दौर में पहुंचा। तब आए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत की आत्मा अध्यात्म है, कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। उनका शिकागो लेक्चर सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, वो आत्मविश्वास की पुकार थी। इन सब संतों में एक चीज कॉमन थी, उनका ईश्वर बाहरी नहीं था, किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में बंद नहीं था। उनका भगवान इंसान के अंदर था। इन संतों ने मंदिर या मठ नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने दिलों में पुल बनाए। उन्होंने धर्म को डर नहीं बल्कि प्यार से जोड़ा, भक्ति को गीत बना दिया और ज्ञान को अनुभव। हम कह सकते हैं कि हमारे देश का इतिहास अगर एक पेड़ है तो उसके सबसे मजबूत नींव यही संत है, जिनकी बातें आज भी हवा में घुली हैं। चाहे वो गांव की चौपाल हो या किसी शहर का कोना, उनके शब्द आज भी लोगों को रास्ता दिखाते हैं। आज जब दुनिया भटक रही है दिखावे, डर और लालच के बीच, तो शायद हमें इन संतों की बातें फिर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं थी, वो एक तरीका था इंसान बनने का। टाइम के साथ हमारे देश में बाबाओं का पैटर्न बदल गया। जो कभी साधक हुआ करते थे वो अब शक्ति का प्रतीक बन गए। ऐसी शक्ति जो लोगों के मन, समाज और राजनीति तक पर असर डालने लगी। पहले बाबा आश्रमों तक सीमित थे, अब उनके पास अपने टीवी चैनल, अखबारों में कॉलम और सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। उनके एक शब्द पर भीड़ इकट्ठी होती है, उनके एक इशारे पर नेता झुक जाते हैं। अब भक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रही, ये इन्फ्लुएंस बन गई है, एक ऐसी ताकत जो लोगों के सोचने, बोलने और मानने के तरीके को दिशा देने लगी। धीरे धीरे बाबाओं के आश्रम अपने आप में छोटी दुनिया बन गए। यहाँ अपने कानून हैं, अपनी नीतियां हैं और अपने भक्त। यहाँ सवाल पूछना पाप माना जाता है और भक्ति का मतलब सर झुकाना बन गया है। यहाँ श्रद्धा होती है, वहां सवाल अक्सर मर जाते हैं और किसी भी समाज के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। कई बाबाओं ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया। उन्होंने अस्पताल बनाए, स्कूल खोले, समाज सेवा के काम किए, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इसी शक्ति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ, लालच और अपराधों को छिपाने के लिए किया। आज आस्था, भक्ति, श्रद्धा सब कारोबार बन गया है। ये कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि सच्चे और झूठे में फर्क करना मुश्किल है। आज बाबा सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं रहे, वो एक संस्था बन गए हैं जिनके पास भक्त हैं, पैसा है, सत्ता से रिश्ते हैं और समाज में प्रभाव है। अब बाबा एक विचारधारा है, एक ऐसा तंत्र जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों पर राज करता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन बाबाओं की जिन्होंने इस आस्था के खेल को एक इंडस्ट्री में बदल दिया। यहाँ चमत्कार बिकते हैं और भक्ति की कीमत तय की जाती है। हम बात करने वाले हैं उस दौर की जब बाबा अध्यात्म से निकलकर सीधा मेन स्ट्रीम पावर में आ गए। 90 और 2000 के दशक में जब देश में टीवी चैनल्स और मीडिया का आगाज हुआ तो बाबाओं ने भी अपने रास्ते बदल लिए। वो कैमरे के सामने आने लगे, अपने प्रवचनों को टीवी शो बना दिया। उनके भक्ति गीतों की जगह ब्रांडिंग ने ले ली, पैकेजिंग बदल गई, लेकिन मकसद वही रहा, लोगों की आस्था को दिशा देना या कभी कभी उसे इस्तेमाल करना। यहीं से शुरू हुई मॉडर्न बाबा कल्चर की असली कहानी। यहाँ अध्यात्म के नाम पर अरबों का कारोबार खड़ा हो गया। कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेचने लगा, कोई योग को ब्रांड बना बैठा, कोई प्रवचन को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा। लोगों ने अपने दुखों का हल इन बाबाओं में ढूंढा और बाबाओं ने इन दुखों से अपना साम्राज्य
खड़ा कर लिया। लेकिन हर साम्राज्य के पीछे एक साया भी होता है, जैसे आसाराम बापू, जिनका नाम कभी करोड़ों भक्तों की जुबान पर था, आज वही नाम अपराध के मामलों में दर्ज है। आसाराम के पास 400 से ज्यादा आश्रम थे, करोड़ों की संपत्ति थी और लाखों भगत। इसी साम्राज्य के अंदर छिपे थे शोषण और अंधविश्वास के किस्से, जो धीरे धीरे बाहर आने लगे। अब हम बात करते हैं राम रहीम की, जो हरियाणा के सिरसा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख थे। बाहर से सोशल एक्टिविस्ट और संत, लेकिन अंदर से एक ऐसा तंत्र चलाते हुए जो धर्म, सत्ता और डर तीनों का इस्तेमाल करता था। जब उनकी सच्चाई बाहर आई और कोर्ट ने उन्हें सजा दी तो पूरे शहर में हिंसा भड़क गई। यानी बाबा अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक ताकत भी बन गए थे। रामपाल का मामला भी कुछ ऐसा ही रहा। उन्होंने अपने भक्तों के लिए कानून तोड़े और पुलिस को चैलेंज कर दिया। उनके आश्रम में जो दिखाई दिया वो किसी धार्मिक स्थल का नहीं, बल्कि किसी किले जैसा नजारा था। नित्यानंद ने तो एक कदम और आगे बढ़कर अपना देश तक घोषित कर दिया, खुद की करेंसी, खुद का झंडा और अपने नियम। इन कहानियों में फर्क है, लेकिन पैटर्न एक ही है। पहले लोगों की आस्था को भावनाओं से जोड़ा जाता है, फिर उसे कंट्रोल किया जाता है और अंत में उसी से शक्ति और पैसा बनाया जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की कहानी नहीं, ये उस समाज की कहानी है जो सवाल पूछना भूल गया है। आज भारत में ऐसे दर्जनों बाबाओं पर सेक्सुअल शोषण, मर्डर, फंडिंग घोटाले और अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में केस चल रहे हैं। लेकिन इतना होने पर भी उनके लाखों भगत आज भी उन्हें भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में लोग कहते हैं बाबा गलत नहीं हो सकता। लोगों का यह भाव इतना गहरा है कि सच्चाई भी उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। आपको याद होगा कि जब राम रहीम को कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो पूरे हरियाणा और पंजाब में दंगे हो गए थे। बसों, गाड़ियों को जला दिया गया था। बाबा के भक्तों ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उनका क्राइम ऐसा था कि भक्त कुछ नहीं कर सके। इतना बड़ा गुनाह करने पर भी कई लोगों के लिए वो भगवान ही बने रहे। भक्तों ने कहा कि बाबा को फंसाया गया है। वैसे ये बाबा सजा मिलने पर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे, बार बार उन्हें पेरोल मिलती रही। बाबा राम रहीम को सजा होने के कुछ टाइम बाद कुछ ताकतवर लोगों ने मुझे कंसल्ट किया और रिक्वेस्ट की कि मैं ये केस इन्वेस्टिगेट करूं कि बाबा को किसने फंसाया है और कौन कौन लोग इसके पीछे है, क्योंकि उनके भक्तों का आज भी ये मानना है कि बाबा कसूरवार नहीं है और उनको किसी ने फंसाया है। मगर मैं ठहरा अदना सा जासूस, कहां इतना बड़ा केस अपने हाथ में लेता। तो मैंने उनसे माफी मांग ली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश में बाबाओं के कल्चर की। मैंने आपको बताया कि इतिहास में किस तरह के संत महात्मा थे जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया। हमने इस पर भी बात की कि आजकल के संत महात्मा कैसे हैं। आपको पता ही है कि आजकल हम इन्हें बाबा कहते हैं, सब ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोग आखिर क्यों इन बाबाओं के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं। ये सवाल बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। जब इंसान डरता है तब वो सोचने से ज्यादा मानने लगता है, और जब उम्मीद खत्म होती है तब वो किसी चमत्कार की तलाश में निकल पड़ता है। भारत जैसे देश में यहाँ हर इंसान किसी न किसी आस्था से जुड़ा है। वहां जब कोई खुद को भगवान का दूत बताता है तो लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि आस्था, डर और उम्मीद, ये तीनों चीजें इंसान को सबसे ज्यादा चलाती हैं। कोई बाबा बीमारी से राहत देने का वादा करता है, कोई कर्म बदलने का, तो कोई मोक्ष दिलाने का, और इंसान अपनी बेचैनी और इनसिक्योरिटी में उनके आगे सर झुका देता है। बाबा लोगों के मन को वही पकड़ते हैं यहाँ वो सबसे कमजोर होता है, मतलब उनके डर में। कोई कहता है तुम्हारे ग्रह खराब है, कोई कहता है कर्म दोष है, कोई कहता है बस एक पूजा कर लो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ये भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद सोचना छोड़ देता है। फिर जो बाबा बोले वही सच मान लिया जाता है। लोगों के साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वो उसे बाबा का चमत्कार मान लेते हैं। दूसरी बात यह कि समाज में भक्ति और अंधभक्ति के बीच की लाइन
बहुत पतली है। जब कोई इंसान अपने जीवन में संघर्ष झेलता है और उसे कोई व्यक्ति थोड़ी शांति या उम्मीद देता है तो वो उसी को भगवान बना लेता है, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार बचपन से डाले गए हैं कि गुरु ही रास्ता दिखाता है, संत ही उद्धार करता है। इसलिए जब कोई बाबा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा आत्मविश्वास और थोड़ी उम्मीद देता है तो लोग उससे चमत्कार मान लेते हैं। तीसरी वजह है समाज की निराशा। हमारे देश में यहाँ सिस्टम अक्सर जवाब नहीं देता, वहां बाबा जवाब देने लगते हैं। सरकार समाधान नहीं देती तो बाबा देते हैं। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए तो बाबा दावा करते हैं कि वो कर देंगे। लोगों को लगता है कि अगर भगवान कहीं है तो शायद यही है। मतलब बाबा सिर्फ धर्म का नहीं, उस भरोसे का सिंबल बन जाते हैं जो टूटे हुए खराब सिस्टम से नहीं मिलता। इसके बाद शुरू होती है क्राउड साइकोलॉजी। जब कोई देखता है कि लाखों लोग किसी बाबा के चरणों में हैं तो उसे लगता है कि वो गलत नहीं हो सकते। धीरे धीरे वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इंसान भीड़ में ज्यादा सेफ महसूस करता है, चाहे वो भीड़ अंधी क्यों ना हो। आखिर में ये सब मिलकर डर, भरोसे, आस्था और कंट्रोल का एक अजीब सा चक्कर बना देते हैं। लोग सोचते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को किसी और की सोच के हवाले कर देते हैं। यही अंधविश्वास की असली जड़ है, जब इंसान अपनी सोच से ज्यादा किसी और के शब्दों पर भरोसा करने लगता है। हमारे देश में बाबाओं का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और भरोसा जाग जाता है, लेकिन सच ये है कि हर बाबा असली नहीं होता। असली संत वो होते हैं जो लोगों की लाइफ में सच में चेंज लाते हैं, उनकी बातें और एक्शंस मैच करते हैं। ये लोग सिर्फ पैसा, फेम या फॉलोअर्स के पीछे नहीं रहते। असली संत अपने फॉलोअर्स को लाइफ और आत्मा की समझ देते हैं। उनका फोकस हमेशा सेवा और भक्ति पर होता है। उनके पास आलीशान आश्रम या बड़े बड़े मीडिया कैंपेन नहीं होते, लेकिन उनकी बातों में ऐसी ताकत होती है कि लोग खुद ही बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद या श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने नॉलेज और मानवता की एजुकेशन फैलाने पर ध्यान दिया, उनके फॉलोअर्स उनकी बातों से इंस्पायर हुए। नकली बाबाओं की अलग ही दुनिया है। ये लोग सिर्फ फॉलोअर्स, पैसे और पब्लिसिटी के पीछे रहते हैं। इनके आश्रम बड़े बड़े आलीशान होते हैं। इनके प्रोग्रामों में बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। ये अपने उपदेशों में अक्सर वादे करते हैं, ये करो और सब ठीक हो जाएगा, या आपकी लाइफ की सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। नित्यानंद, रामपाल, आसाराम या राम रहीम जैसे कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स के इमोशंस, डर और उम्मीदों का फायदा उठाया। इनके पीछे पॉलिटिक्स और मीडिया हाइप भी होती है और बड़ा पैसा चलता है। असली और नकली में फर्क बस दिखावे का नहीं, फील और इम्पैक्ट का भी है। असली संत लोगों को सोचने, सवाल करने और ग्रो करने की इंस्पिरेशन देते हैं। नकली बाबा अंधविश्वास और डिपेंडेंसी पैदा करते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका बाबा गाइड है या सिर्फ आस्था का बिजनेस चलाने वाला। बस इतना जान लें कि असली संत दिल और समाज को जोड़ते हैं। नकली बाबाओं का काम सिर्फ अपने एम्पायर बिल्ड करना होता है। जब लोग किसी बाबा पर अंधविश्वास करते हैं तो उसका असर सिर्फ उनकी लाइफ पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। सबसे पहले यह सोच पैदा होती है कि प्रॉब्लम्स का सलूशन केवल किसी गुरु या चमत्कार में है। लोग खुद सोचने और एक्शन लेने की बजाय शॉर्टकट्स पर भरोसा करने लगते हैं। इससे समाज में क्रिटिकल थिंकिंग और सवाल करने की आदत कम हो जाती है। नकली बाबाओं की वजह से लोगों में डर, डिपेंडेंसी बढ़ती है। जैसे कोई कह दे कि ग्रह दोष है तो लोग डर कर आंखें बंद करके उस बाबा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगते हैं। इससे समाज में डर और बेमतलब के विश्वास फैलते हैं। बच्चे, यंगस्टर्स और बुजुर्ग सभी ऐसे मिथ्स में फंस जाते हैं। बाबाओं पर अंधा विश्वास करने से फाइनेंशियली असर भी होता है। लोग अपने पैसे, प्रॉपर्टी और टाइम ऐसे बाबाओं के आश्रम या प्रोग्रामों में लगा देते हैं। यहाँ फायदा सिर्फ बाबा का होता है। कभी कभी ये बड़ा फ्रॉड या स्कैम बन जाता है और परिवार या कम्युनिटी फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी असर पड़ता है। फेक बाबा लोगों को सिखाते हैं कि वो आंखें
मूंद कर उनकी आज्ञा का पालन करें। वो लोगों की सवाल पूछने की हिम्मत को खत्म कर देते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ये अपराध एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस तक करवाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर आपका कोई जानकार किसी बाबा को मानता है तो मिलने पर बस उसी बाबा की बात होती है। वो आपको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि आप भी उस बाबा को मानने लगे जैसे कि वो मानता है। वो ये तक कह देते हैं कि बाबा जी हमारे सोए भाग जगाते हैं, मतलब उनके पास जादू की ऐसी छड़ी है जो किसी की बंद पड़ी किस्मत को एक्टिव कर देती है। इससे पता चलता है कि लोगों को इन ढोंगी बाबाओं का इतना नशा हो जाता है कि उनको कुछ और नजर ही नहीं आता। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं बाबा जी की कृपा है, कुछ गलत होने पर कहते हैं शायद हमारी भक्ति में कमी रह गई। लोगों को खुद पर नहीं बाबा पर भरोसा होता है। इस तरह ये लोग एक इंसान को भगवान बना देते हैं। लोगों का भगवान बना वो बाबा इसका पूरा पूरा फायदा उठाता है। समाज के इसी अंधविश्वास की वजह से आज हमारे देश में बाबाओं की भरमार है। पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में फंसकर अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। उनको लगता है कि जो बाबा ने कहा वो सही है। उनका दिमाग तर्क वितर्क करना छोड़ देता है। वो खुद तो अपनी लाइफ बाबाओं के हवाले करते ही है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अंधविश्वास विरासत में दे जाते हैं। दोस्तों, हमने बात की कि किस तरह सो कॉल्ड फेक बाबा हमारे समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा उनके जीवन का सॉल्यूशन बताएगा। इन बाबाओं के जाल में फंसकर कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हाथरस में एक सत्संग के दौरान 121 लोग मारे गए। इस घटना के बाद कई आरोप सामने आए और 20 से ज्यादा सेवादारों को अरेस्ट किया गया। बाद में पता चला कि ये मौतें दम घुटने की वजह से हुई थी। दिल्ली में चैतन्यानंद जैसे बाबाओं के खिलाफ 17 महिला स्टूडेंट्स ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी। इतने सारे पीड़ितों के सामने आते ही मामला गंभीर हो गया। ये दिखाता है कि फेक बाबा सिर्फ आस्था का फायदा नहीं उठाते बल्कि समाज में डर, मानसिक दबाव और एक्सप्लॉयटेशन फैलाते हैं। कोई भी बाबा असली है या नकली, ये फर्क आपकी सोच, समझ और जागरूकता से तय होता है। अंधविश्वास को खत्म करके अवेयर होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सोचें कि आप अपनी आने वाली जनरेशंस को क्या देकर जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर बाबाओं के विज्ञापन हर जगह दिखाई देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर लोग चमत्कार, तुरंत समाधान और सुख समृद्धि के वादों के साथ भरे पोस्टर देखते हैं। ऐसे एड्स अक्सर फ्लैशी होते हैं, बड़ी तस्वीरें और ड्रामेटिक वादों के साथ। कई बार ये कह देते हैं कि सिर्फ एक कॉल, डोनेशन या सब्सक्रिप्शन से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सोच समझकर कंटेंट कंज्यूम करना। अगर कोई पोस्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिस करने वाली या डर और गिल्ट पैदा करती है, जैसे अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका कर्मा खराब होगा, तो समझ जाएं कि ये वार्निंग साइन है। कभी भी किसी भी बाबा के पेज, चैनल या वेबसाइट पर सिर्फ फैंसी विजुअल्स और कैची वर्ड्स देखकर अंधविश्वास ना करें। दूसरी बात, बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। किसी बाबा के बारे में सर्च करें, न्यूज आर्टिकल्स देखें और वेरीफाई करें कि उनका कोई लीगल या क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। कई फेक बाबा सोशल मीडिया पर सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कंप्लेंट्स, कोर्ट केसेस या स्कैंडल्स होते हैं। हो सकता है कि आपको उनके खिलाफ कुछ भी ना मिले, क्योंकि वो केवल सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए ही लोगों को लूटते हैं। असल में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बहुत बार लोग गिल्ट के चक्कर में कंप्लेंट ही नहीं करते, इसलिए इन फेक बाबाओं का धंधा चलता रहता है। तीसरी चीज, पर्सनल डेटा और पैसे देने से पहले सचेत रहें। कभी भी ऑनलाइन डोनेशन, सब्सक्रिप्शन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन बिना वेरीफाई किए ना दे।
कोशिश करें कि अपने दोस्तों और परिवार को भी एजुकेट करें। सोशल मीडिया पर फेक बाबाओं और उनके एड्स को पहचानना जरूरी है। वैसे ये सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे एड्स पर लगाम लगाएं ताकि इनोसेंट लोग ऐसे बाबाओं का शिकार बनने से बच सके। सबसे बड़ी बात, इन बाबाओं की बजाय खुद पर भरोसा करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा था, किरत करो नाम जपो वन शको। किरत करो का मतलब है ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, उससे कैरियर बनेगा, ना कि बाबाओं के पास जाने से। नाम जपो का मतलब है भगवान का नाम लो, जिसे आज हम मेडिटेशन कहते हैं। वंशकों का मतलब है अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटो, खासकर जरूरतमंदों के साथ। इन चीजों से आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। ये सब कर लेंगे तो फिर किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नकली बाबाओं पर बहुत फिल्में और सीरीज बनी हैं और इनमें से एक है निकिता रॉय, जिसमें लीड रोल किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, और यह भी एक बाबा को एक्सपोज करती हुई फिल्म है। इसलिए जब हमारे पास इस फिल्म से जुड़ने का ऑफर आया तो हमारी कंपनी भी इसमें ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पार्टनर के तौर पर जुड़ गई। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका ऐसा कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें और लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु